पंसल न्यूज ने एडीजी संजय झा से भी खास बातचीत। जो बुंदेलखंड सूखे के लिए जाना जाता है, अब वो पानी से लबालब होने वाला है। वहां भी खेतों को पानी मिलेगा, बंजर जमीन भी लहलहा उठेगी। किसानों के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी देकर सीएम शिवराज के सपने को साकार कर दिया। और ये सपना इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। केन बेतवा लिंक परियोजना लेगी आकार, पूर्व पीएम अटल जी का सपना होगा साकार। सूखे बुंदेलखंड में 12 महीने बहेगी पानी की धार। साल 2021 जाते जाते पूरे बुंदेलखंड को ऐसी सौगात देकर जा रहा है जो बुंदेलखंड की धरा को पानी से सिंचित और खुशियों से भर देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के भागीरथी प्रयासों का ही नतीजा है कि केन और बेतवा नदी की धारें बुंदेलखंड की तपती जमीन को शीतल कर सोना उगाने का काम करेंगी। सूखे की मार झेल रहे किसान अब यहां 12 महीने खुशियों के गीत गुनगुनाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केन बेतवा नदी को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसका साल 2005 से पूरा बुंदेलखंड बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा पूरी करी, हमारा सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरा भरोसा करके मुझे नदी जोड़ो योजना दी थी और यह हमारा सौभाग्य था कि केन बेतवा लिंक परियोजना फ्रंट पे थी पहले से ही, क्योंकि उसकी शुरुआत सब भारत सरकार ने जब नदी जोड़ो योजना की समिति बनाई थी तो जो पहली योजना जिस पे विचार शुरू हुआ था वो केन बेतवा थी। ये नेशनल प्रोजेक्ट भी बन गया। वित्त आयोग को धन्यवाद देना चाहिए, योजना नीति आयोग को धन्यवाद देना चाहिए, उन सब ने साथ दिया। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस केन बेतवा लिंक परियोजना जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बड़ा सपना था, उस सपने को पूरा करके बुंदेलखंड के जीवन की दिशा बदल दी है। क्योंकि इस केन बेतवा लिंक परियोजना जो आज कैबिनेट के अंदर 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना को जो मंजूरी दी है, इसके कारण से पूरे इस परियोजना में 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई जो मध्य प्रदेश के अंदर 8.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई जिसके माध्यम से होगी और कई लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा इस परियोजना के माध्यम से मिलेगी। जो बुंदेलखंड सूखा बुंदेलखंड कहा जाता था, वो बुंदेलखंड अब हरा भरा बुंदेलखंड। इस प्रोजेक्ट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खास बात यह है कि इसका 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि बाकी 5% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वहन करेंगे। इसके तहत 176 किलोमीटर की लिंक कैनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके। प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश के सागर, विदिशा सहित 12 जिलों को पानी मिलेगा। इसके साथ ही 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। बताया जाता है कि यह प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा कर लिया जाएगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से नॉन मानसून सीजन यानी नवंबर से अप्रैल के बीच में मध्य प्रदेश को 1,834 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। साथ ही 41 लाख लोगों को पीने के पानी के साथ 103 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। केन बेतवा लिंक परियोजना में 2 बिजली प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल क्षमता 72 मेगावाट है। प्रोजेक्ट के पहले फेज में केन नदी पर डोढ़न गांव के पास बांध बनाकर पानी रोका जाएगा। ये पानी नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। वहीं दूसरे फेज में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में 4 बांध बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बेतवा की सहायक बीना नदी, जिला सागर और शिवपुरी की उर नदी पर भी बांधों का निर्माण किया जाएगा। बुंदेलखंड एक नए स्वरूप में, एक विकास और प्रगति में ये नींव का पत्थर साबित होगी और बाकी में बड़ी सौगात ये मुझे सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने ये जिम्मेदारी दी थी। मैंने उनके नेतृत्व में ये संकल्प कहा था कि केन बेतवा मेरा संकल्प है, मेरा विश्वास है, मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है सबसे पहले इसको कार्य में परिणित करना। मैं बाकी में सबको उनका धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री जल संसाधन उनसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया सबको।
नदी जोड़ो अभियान के तहत देश की पहली केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इसका भूमि पूजन अगले महीने झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराने की तैयारी है। परियोजना से मध्य प्रदेश के 12 जिलों को पानी मिलेगा। इनमें पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन शामिल हैं, जहां एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। लोग इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते नहीं थक रहे हैं। इसमें सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। किसानों के हक में ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये टीकमगढ़ और निवाड़ी दोनों जिले सूखा से प्रभावित हैं और इसमें ये लिंक आने से सारे तालाब लबालब होंगे, नहरें चलेंगी, किसानों को बहुत लाभ होगा। बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, आपको पता है सूखाग्रस्त के मामले में भी आया है, तो इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा कि और ज़मीन को लेकर सिंचाई योजना के थ्रू बांध बढ़ेंगे, पानी आएगा तो डेफिनेटली किसान को फायदा होगा ही। काफ़ी समय से इंतजार था कि भगवान ये जल्दी आ जाए। शासन ने मंजूर की है। हम लोगों को अपार हर्ष है कि अब हम लोगों के खेत तक पानी पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। अपार हर्ष है कि शासन ने जल्दी मंजूर कर दी। काफ़ी समय से इसका इंतजार था हम लोगों को। ये योजना सीएम शिवराज सिंह चौहान के भागीरथी प्रयासों की गवाह बनेगी। ये योजना बुंदेलखंड की जीवन रेखा साबित होगी। बुंदेलखंड का समग्र विकास करने वाली होगी। जल आपूर्ति से औद्योगिकीकरण और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। आम लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ने से पलायन रुकेगा। बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जल संकट से मुक्ति मिलेगी और बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यानी कह सकते हैं कि ये योजना बुंदेलखंड की पहचान, बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली होगी। और इस तस्वीर को गढ़ने का श्रेय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।